हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरी क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी तत्वों यौगिकों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। आपको पता है हमारे आसपास बहुत से तत्व प्रेजेंट हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नंबर ऑफ एलिमेंट अब डिस्कवर हो चुकी हैं। हर एक एलिमेंट की अपनी अलग से प्रॉपर्टी है, उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, देयर केमिकल रिएक्शन। So there is so many different properties possessed by every element. तो इतने एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही टफ है। आपको पता है हमारे पास 118 तत्व जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और उनमें से 98 एलिमेंट नेचुरली अकरिंग हैं। रिमेनिंग जो है वो मैन मेड हैं। कुछ एलिमेंट के बारे में अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुई है, उनके बारे में एस्टिमेटेड प्रॉपर्टीज एवरीथिंग हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन उनके एक्चुअल नेम अभी नहीं दिए गए हैं। उनके नेमिंग के लिए अलग से एक सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इतने एलिमेंट्स को याद करना ऑब्वियस है बहुत ही टफ है। इसके लिए हमें एक परफेक्ट मेथड चाहिए होता है जिसके कारण हमें उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना इजी हो जाए। जैसा कि आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने बुक्स चाहिए तो वो एक अलग रैक के ऊपर होती हैं, कॉपीज चाहिए तो उनको अलग एक डिब्बे में रखा गया होता है, पेन, पेंसिल, इनको अलग अलग उन्होंने परफेक्ट जगह दी होती है ताकि जब हम उनसे किसी चीज की डिमांड करते हैं तो वो इजीली अवेलेबल हो सके। मेडिसिन की शॉप के ऊपर जाते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, तो उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट उनके लिए रेफर किए होते हैं कि ये खांसी की दवाइयों के लिए होगा, ये इस मेडिसिन के लिए होगा। तो अलग अलग सिस्टमेटिकली अगर आपने किसी भी चीज को अरेंज किया है तो उसको फाइंड आउट करना, उसको लर्न करना इजी हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास 118 एलिमेंट है, तो इतने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को लर्न करना इज नॉट सो इजी विदाउट एनी अ परफेक्ट मेथड। तो वो परफेक्ट मेथड हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी जो आज हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, क्या इमीडिएटली इसका यह रूप हमारे सामने आया? बिल्कुल नहीं। आवर्त सारणी के पीछे बहुत सी डिस्कवरीज है। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन की गई और कुछ मेथड्स सक्सेसफुल हुए, कुछ मेथड्स सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके द्वारा ही स्टेप बाय स्टेप हम न्यू पीरियोडिक टेबल के ऊपर पहुंचे हैं। तो पीरियोडिक टेबल के पीछे क्या हिस्ट्री है, किस तरह से पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो नया रूप है हम उसके बारे में जान सके, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल की क्या आवश्यकता है या तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, तो क्या उसका आंसर आएगा कि जो तत्व हैं वो बहुत संख्या में प्रेजेंट हैं। 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करने के लिए हमें उनको वर्गीकृत करना बहुत ही आवश्यक था, जिसके कारण हम उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली लर्न कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। उनमें सबसे पहले नाम आता है J.W. डोबेराइनर। J.W. डोबेराइनर ने हमारे पास पेश किया था ट्राइएड। ट्राइएड मीन्स तिर्यक। जैसे आपके पास जूतों का पेयर होता है, लेफ्ट राइट
है ना। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट का ट्राइएड दिया गया बाय डोबेराइनर। इस ट्राइएड में क्या विशेषता थी? डोबेराइनर के अकॉर्डिंगली आपका जो पीरियोडिक टेबल होगा उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। मींस एलिमेंट जिसका मास नंबर कम होगा उसे पहले रखा जाएगा और क्रम वाइज जैसे जैसे उनका मास नंबर द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह से उनको व्यवस्थित किया जाएगा। मींस द्रव्यमान संख्या के आरोही क्रम में जब हम तत्वों को प्लेस करते हैं तो उसके द्वारा हमारे पास क्या फॉर्म होता है? तिर्यक, ट्राइएड। उसमें क्या उन्होंने स्पेशलिटी ली, क्या मतलब उसका फार्मूला था? तो उन्होंने हमारे पास क्या मेंशन किया, क्या उनका बेसिक रूल था कि जब आप फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का सम टोटल करोगी, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास का सम टोटल करोगे और उसका एवरेज लिया जाएगा, तो जो आपके पास वो एवरेज आएगा, वो औसत द्रव्यमान आएगा, दैट मस्ट बी whether equal or approximate equal to that of the second element। जैसे कि हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो इस तिर्यक में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम, और लिथियम का मास नंबर होता है 7। लास्ट जो थर्ड एलिमेंट है वह है पोटाशियम और उसका मास नंबर कितना है? 39। तो हमने क्या करना है? 7 + 39/2, क्योंकि हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 23। तो यह जो 23 आया है, अगर आप सोडियम का मास फाइंड आउट करते हो तो वो भी कितना होता है? 23। औसत जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या प्राप्त हुई दैट इज आल्सो 23। तो इस केस में हमारे पास जो औसत द्रव्यमान संख्या है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, और यही हमारे पास डोबेराइनर के द्वारा मेंशन किया गया था कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट की मास नंबर की औसत संख्या होगी वह आपके पास वेदर सेकंड एलिमेंट से मैच करेगी या फिर उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो यह हमारे पास डोबेराइनर का तिर्यक था। क्या यह सभी एलिमेंट जो उस समय दिए गए थे सभी पर अप्लाई होता था? तो आंसर इज नो। डोबेराइनर के द्वारा हमारे पास सिर्फ ये 3 तिर्यक दिए गए। फर्स्ट वन इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सेकंड इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड थर्ड वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब उन्होंने इसी तिर्यक को नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई किया, मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक का तिर्यक बनाया गया, तो वहां पर यह रूल अप्लाई नहीं हो सका, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वह कितना होता है? 14, और जो आर्सेनिक का होता है दैट इज 74.9। अब जब उनकी औसत द्रव्यमान संख्या को पता किया गया तो वह हमारे पास आई 44.4, जबकि फास्फोरस का जो द्रव्यमान संख्या है वह होती है 31। तो इन दोनों की बिल्कुल भी मैचिंग नहीं थी। तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास डोबेराइनर के द्वारा सिर्फ 3 तिर्यक दिए गए, मीन्स उसका फार्मूला बहुत एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सका था, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का तिर्यक इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता था। तो इट मीन्स क्या था कि नेसेसिटी पड़ी किसी न्यू मेथड की जिसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया जाए। इस पीरियोडिक टेबल की फेलियर के बाद हमारे पास आए साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। उन्होंने हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल दिया उसे कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक, मीन्स न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उसको समझाने के लिए उन्होंने दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मीन्स न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने भी जो बेसिक फंडा या बेसिक रूल यूज किया वह यह था कि तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या के आरोही क्रम में रखा जाए, जिसके द्वारा जब तत्वों को प्लेस किया गया तो पहले तथा 8वें तत्व के गुण एक दूसरे से मैच करते थे।
पहला तथा आठवां, आठवां मीन्स अष्टक, ऑक्टेव। तो हमारे पास क्या रूल दिया गया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के क्रम में रखा जाएगा तो पहले तथा आठवें तत्व के गुण एक दूसरे से मैच करेंगे। यह था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। यह सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल टर्म दी, जैसे कि संगीत में हमारे पास 7 सुर होते हैं। जब हम इसको बोलते हैं तो क्या कहते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। यहां तक हमारे पास 7 हो गए। और आठवां क्या होता है? नी के बाद सा, मीन्स सारे गामा पादा नी सा। जिस प्रकार से फर्स्ट और आखिरी आठवां सुर एक जैसे हैं, उसी प्रकार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाएगा तो पहले तथा आठवें गुण तत्व के गुण एक दूसरे से बिल्कुल मैच करेंगे। उन्होंने थोरियम तक, दैट इज 56th एलिमेंट तक इस टेबल में प्लेस, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में भी कमियां पाई गई। जैसे कि आपके पास यह पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट तक यह रूल कंप्लीटली सक्सेसफुल था। मीन्स जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो लिथियम है उसके गुणधर्म सोडियम से मैच करते हैं। इसी प्रकार से बेरिलियम के जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, वह मैग्नीशियम के साथ मैच करती हैं। तो यह जो टेबल है 20 एलिमेंट जिन्हें हम लाइट एलिमेंट कहते हैं, उनके ऊपर सक्सेसफुल था। इसके बाद के जो तत्व पाए गए उनके ऊपर यह रूल पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता था। तो इस टेबल की क्या कमियां हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है कि यह जो पीरियोडिक टेबल है या जो हमारे पास अष्टक सिद्धांत दिया गया वह सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है। उसके बाद जितने तत्व पाए जाते हैं उनमें फर्स्ट तथा 8th एलिमेंट के गुणधर्म एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। सेकेंडली, उस समय उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें एलिमेंट प्लेस किए थे 56 और उनके अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, जबकि उसके बाद डिस्कवरीज हुई और एट प्रेजेंट हम 118 एलिमेंट तक पहुंच चुकी हैं एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली ओनली 56 एलिमेंट ही होते हैं, यह पॉइंट बिल्कुल गलत था। थर्ड, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो, कुछ प्लेसेस के ऊपर एक एलिमेंट की जगह पर 2 एलिमेंट को रखा गया है। आप पीरियोडिक टेबल को देख रही हैं तो इनको ध्यान से देखिए और बताइए किस स्थान के ऊपर 2 एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। यस, दैट इज कोबाल्ट एंड निकल। दोनों को एक ही जगह के ऊपर रखा गया, दैट इज रॉन्ग पॉइंट। सेकेंडली, जो कोबाल्ट तथा निकल रखे गए हैं उस ग्रुप में जब हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन और कोबाल्ट एंड निकल के बिलो कौन सा है? ब्रोमीन। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से मैच करती हैं। क्या यह कोबाल्ट, निकल जो कि वेल नोन मेटल्स हैं, उनके साथ इन नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या मैच करेंगी? तो आंसर इज नो। तो उन्होंने कुछ प्लेसेस के ऊपर अनमैच्ड एलिमेंट को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया और दूसरी तरफ आयरन को निकल से सेपरेट रेफर किया गया है। आयरन बिल्कुल एंड में पड़ा है और कोबाल्ट, निकल जो है बिल्कुल शुरू में हमारे पास रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो क्या सिमिलर एलिमेंट कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये क्या है? सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं, परंतु इनको अलग अलग प्लेसेस के ऊपर रखा गया है। सो दैट इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। एंड जो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, एट दैट टाइम नोबल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड। जैसे कि वेल नोन है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, बट यहाँ पर हीलियम मेंशन नहीं है।
तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरीज हुई तो हमारे पास जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वह अप्लाई नहीं हो पाएगा। So because of these drawback, there is need of another table, another periodic table, and that was given to us by Mendeleev. तो क्या है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, अब हम उनको स्टडी करेंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के फेलियर के बाद साइंटिस्ट को जरूरत थी कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल की जो एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके। तो यह हमारे पास हेल्प बाय द साइंटिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरह से प्लॉट किया जिसके द्वारा एटॉमिक मास एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बीच में एक रिलेशन सेटअप हुआ, जिसके कारण एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो एक जगह पर एकत्रित हो सके और एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, मींस डिसिमिलर थी, उनको अलग स्थान के ऊपर रखा गया। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को दिया तो उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो 63 एलिमेंट के द्वारा ही बनाया गया, परंतु यह नहीं था कि उन्होंने कहा कि ओनली 63 एलिमेंट ही इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। ही सेड कि अभी और डिस्कवरीज की जरूरत है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जिनके बारे में अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो कि उनके पीरियोडिक टेबल का स्पेशल फीचर था। मेंडलीव के द्वारा केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी उनके ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के द्वारा की गई। मींस कोई भी एलिमेंट किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बना रहा है, उसका क्या सूत्र ऑब्टेन हो रहा है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड की गई और इसी को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल का मूलभूत आधार माना। नाउ वाई ओनली ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ही क्यों यूज किए गए? क्योंकि आप सबको पता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव मेटल, वो हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसीलिए उन्होंने जो एलिमेंट के ऑक्साइड या एलिमेंट के हाइड्राइड बनाए गए उनको ही मूलभूत गुणधर्म माना टू फॉर्म अ पीरियोडिक टेबल। तो अब आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाया गया? उन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, इसलिए उन्होंने 63 कार्ड्स को यूज किया और प्रत्येक कार्ड के ऊपर एलिमेंट का नाम, उनके द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले भौतिक गुण एज वेल एज रासायनिक गुण, मीन्स उनके ऑक्साइड का सूत्र, उनके हाइड्राइड का सूत्र एंड एनी अदर प्रॉपर्टी, उसके बारे में जो नॉलेज थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उस कार्ड के ऊपर लिखा गया। उन कार्ड्स को उन्होंने दीवार के ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया और चिपकाते समय यह भी ध्यान रखा गया कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंगली रखा जाए। मीन्स एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब वो इस तरह से एलिमेंट को प्लेस कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया कि एलिमेंट अपने गुण को, मीन्स उनकी जो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे विल रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मीन्स एक निश्चित अंतराल के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वह रिपीट होती हैं और यही उनके पास उनका पीरियोडिक लॉ बना। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हमें क्या कहता है? दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स जो एटॉमिक मास है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इस लॉ का मीनिंग क्या है कि जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है, मींस जिसका मास कम है उनको पहले रखा गया और जिनका मास अधिक है उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया।
तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणधर्म एक दूसरे से मैच हो रहे थे। इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया ग्रुप का, और जो उसमें पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको नाम दिया गया पीरियड्स का। मींस पूरे पीरियोडिक टेबल को उन्होंने वर्टिकल कॉलम एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड कर दिया। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, हमारे पास टोटल 8 ग्रुप बनाए गए। दे आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन रोमन लैंग्वेज। ईच ग्रुप को फर्दर 2 सब ग्रुप में बांटा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ग्रुप में ए फ्यू प्लेसेस के ऊपर 2-2 एलिमेंट प्रेजेंट है। वाई? बिकॉज ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी। लेकिन जो लास्ट 8th हमारा ग्रुप है उसमें कोई ए और बी टाइप की सब डिवीजन नहीं की गई थी, बट उसमें एक साथ 3 एलिमेंट को रखा गया, और रखते समय यह ध्यान रखा गया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ मैच करे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार किया। तो यह था हमारे पास मेंडेलीव का दिया हुआ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल की क्या उपलब्धियां हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, उन्होंने भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ मैच करें, इस प्रॉपर्टी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि उन्होंने ए फ्यू प्लेसेस के ऊपर एलिमेंट को उनके मास क्रम में नहीं रखा, मीन्स एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखा, उससे उल्ट रखा गया है। जैसे कि अब कोबाल्ट तथा निकल को देखिए। कोबाल्ट का मास नंबर जो है वह 58.9 है, जबकि निकल का 58.7 है। तो इट मीन्स निकल को पहले रखा जाना था और कोबाल्ट को बाद में रखा जाना था, परंतु अकॉर्डिंग टू द मैचिंग इन द ग्रुप उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, ताकि उनकी जो कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो उनके नीचे आने वाले एलिमेंट के साथ मैच करे। तो इस तरह से उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिलेशन स्थापित हो सके, इसके लिए ए फ्यू प्लेसेस के ऊपर अपने दिए हुए सिद्धांत में लिटिल चेंज की। मीन्स जो जिनका एटॉमिक मास कम है उनको बाद में रखा गया, और जिनका एटॉमिक मास अधिक है उन्हें पहले रखना पड़ा। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडेलीव जब 63 एलिमेंट को प्लेस कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें पीरियोडिक टेबल में ए फ्यू प्लेसेस को वेकेंट छोड़ना पड़ा, मीन्स रिक्त छोड़ना पड़ा। उसको उन्होंने एक दोष की तरह सपोज नहीं किया। उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो अभी डिस्कवर नहीं है, फ्यूचर में यह डिस्कवर होगा। और सिर्फ इतना ही हमें नहीं बताया गया, हमारे पास उस एलिमेंट की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी दी गई, उसका नाम भी दिया गया। नाम कैसे दिया गया? उन्होंने उस एलिमेंट जहां पर स्पेस को खाली छोड़ा गया था उससे ऊपर प्रेजेंट एलिमेंट के नाम के साथ एका लगाकर उसका नाम दिया। जैसे कि हमें नाम दिया गया एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। तो यह जो एलिमेंट थे उनको मेंशन किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज मीन्स उनका किस तरह का ऑक्साइड होगा, क्या अप्रोक्सीमेट मास नंबर होगा, उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसके बारे में भी बताया गया। और बाद में जब इन एलिमेंट की डिस्कवरी हुई मीन्स स्कैंडियम, गैलियम या जर्मेनियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट वही थी जो हमारे पास मेंडेलीव के द्वारा दी गई। इसी कारण से उस समय प्रेजेंट साइंटिस्ट को एक इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की और आज हम 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल ने हेल्प की साइंटिफिक वर्ड की, जिसके कारण
बहुत से न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। थर्ड पॉइंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, जो उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन जब उनको प्लेस करना था आफ्टर देयर डिस्कवरी, जब उनको मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना था, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, उनको एक अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया विदाउट एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग टेबल। पहले वाले टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया, उनको एक अलग ग्रुप देकर 0 नंबर देकर उनको प्लेस किया गया। तो यह भी बहुत ही स्पेशल फीचर है कि पीरियोडिक टेबल में विदाउट एनी चेंज हम जो न्यू डिस्कवर एलिमेंट है उनको इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो ये थी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की स्पेशलिटीज, विशेषताएं या उपलब्धियां। नेक्स्ट, जहां पर कुछ विशेषताएं होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण ही न्यू डिस्कवरीज में हेल्प मिलती है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ सीमाएं थी, उनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की पहली लिमिटेशन यह है कि जो हाइड्रोजन है उसके गुण क्षार धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, इनके साथ भी मैच करते हैं, एज वेल एज हेलोजन लाइक द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। ये क्षार धातुओं के जैसे ही हेलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ जुड़ते हैं और बिल्कुल वैसे ही सूत्र बनाते हैं जैसे कि सोडियम या पोटाशियम बनाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड HCl फॉर्म होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O, उसी प्रकार हाइड्रोजन H2O मीन्स वाटर की फॉर्मेशन देता है। सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके N2S बनाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करके H2S बनाता है। तो पता चलता है कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है दे आर मैच विद द अल्कली मेटल्स, एज वेल एज इनकी जो प्रॉपर्टीज है वह हेलोजन से मैच करती हैं। जैसे हमारे पास Cl2, F2, Br2 द्विपरमाणुक अणु पाए जाते हैं, उसी प्रकार भी हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में कॉमनली पाया जाता है। जिस तरह से हेलोजन कोवलेंट बॉन्ड मीन्स सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके गुण अल्कली मेटल के साथ भी मैच करते हैं एज वेल एज हेलोजन के साथ भी मैच करते हैं, परंतु मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्हें अल्कली मेटल्स के ऊपर प्लेस किया गया, जो कि पूर्णतः तर्क संगत नहीं है। मीन्स मेंडेलीव के द्वारा हाइड्रोजन को सही प्लेसमेंट नहीं दी गई। नंबर 2, जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसके काफी समय के बाद हमारे पास आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिकों की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स क्या मीनिंग होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मीन्स उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है परंतु मास नंबर डिफरेंट होता है। लाइक क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो जैसे हमारे पास मेंडेलीव साइंटिस्ट के द्वारा एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंगली प्लेस किया गया, तो समस्थानिकों को अलग अलग स्थानों पर उनके मास नंबर के अकॉर्डिंगली रखा जाना चाहिए था। लेकिन आइसोटोप की स्पेशलिटी क्या होती है कि वेदर उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यह मेंडेलीव के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आइसोटोप को किस तरह से प्लेस किया जाना चाहिए, या हम यह कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ पीरियोडिक टेबल लेना सही नहीं था। थर्ड,
जैसे कि मेंडलीव के द्वारा एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली रखा गया, परंतु उनमें कोई एक रेगुलर डिफरेंस नहीं था। मींस जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का मास 1 होता है और हीलियम का मास 4, लिथियम इज एट 7 मास नंबर एंड बेरिलियम हैज मास नंबर 9। तो हमारे पास कभी डिफरेंस 4 का है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, कभी 2 का डिफरेंस है और कभी एनी अदर नंबर का आपको डिफरेंस मिलेगा बिटवीन देयर मास नंबर। तो हम यह नहीं कह सकते कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी की जानी चाहिए। तो हमारे पास यह बहुत ही टफ था कि हाउ टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मिसिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स, क्योंकि उनके जो एटॉमिक मास था उनमें एक रेगुलर डिफरेंस नहीं मिल रहा था। तो ये थी हमारे पास मेंडलीव के द्वारा दिए गए पीरियोडिक टेबल की कुछ कमियां। इन सभी कमियों के बावजूद भी जो मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दी गई थी वह सभी साइंटिस्ट के द्वारा न केवल स्वीकार की गई बल्कि उनको सिद्धांत की अवधारणा के सृजक के रूप में भी माना जाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि किस तरह से डोबेराइनर के द्वारा तर्क दिया गया, न्यूलैंड का अष्टक किस तरह से फॉर्म हुआ और मेंडलीव ने किस तरह से 63 एलिमेंट को प्लेस किया, किस तरह से मेंडलीव ने ए फ्यू प्लेसेस वीकेंड छोड़कर साइंटिफिक वर्ल्ड को स्टिमुलेट किया कि वो न्यू डिस्कवरीज करें, जिसके कारण आज हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।